दोस्तों, माइंस यानी खान के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे और आप लोग ये भी जानते होंगे कि कई बार वहाँ काम कर रहे वर्कर्स की किसी दुर्घटना की वजह से मौत भी हो जाती है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे ही माइन के बारे में जहाँ एक दुर्घटना होने के कारण 33 लोग अंदर ही फंसे रह गए और आपको जानकर हैरानी होगी कि वे लोग 1-2 दिन नहीं बल्कि पूरे 69 दिनों तक वहाँ फंसे रहे। तो आइए जानते हैं कि उन्होंने 69 दिनों तक अपनी जान कैसे बचाई और अंततः उन्हें बाहर कैसे निकाला गया। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं 5 अगस्त 2010 की, जब हम और आप अपने अपने बचपन में व्यस्त थे। तभी चिली देश के अटाकामा में बनी सैन जोस कॉपर एंड गोल्ड माइन में दिन के 2 बजे कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जब सभी वर्कर्स अपने अपने काम में व्यस्त थे, तब अचानक एक भयानक हलचल के कारण उस खान ने धंसना शुरू कर दिया। जो लोग खान के ऊपरी हिस्से में थे वे लोग अपनी अपनी जान बचाकर बाहर निकल आए और जो लोग बहुत अंदर थे वे अंदर ही फंसे रह गए। उन फंसे हुए लोगों की संख्या 33 थी और वे लोग खान के प्रवेश द्वार से लगभग 5 किलोमीटर अंदर तथा धरती की सतह से 2300 फीट नीचे थे। इस दुर्घटना ने मिनटों में लोगों का आकर्षण खींच लिया और दुनिया भर के न्यूज़ चैनल्स पर इसी दुर्घटना के बारे में बताया जाने लगा। कहानी को आगे बढ़ाने से पहले क्यों न उस खान के बारे में हल्की फुल्की जानकारी ले ली जाए। चिली देश के अटाकामा रेगिस्तान में बने सैन जोस एंड गोल्ड माइन को सैन इस्टेबान माइनिंग कंपनी ने 1889 में शुरू किया था। खान बेहद गहरी थी जिसकी वजह से वहाँ बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगती थी। मजदूर जितना गहरा खोदते गर्मी उतनी ही बढ़ती जाती। चूँकि खान बेहद पुरानी हो चुकी थी इसीलिए वहाँ मौत का सिलसिला अक्सर बना ही रहता था। कंपनी अपना नाम न खराब करने के कारण मजदूरों को ज़्यादा पैसे दिया करती थी, जिसकी लालच में गरीब लोग यहाँ अपनी जान जोखिम में डालकर काम किया करते थे। तो अब हम वापस से अपनी कहानी का रुख लेते हैं। खान में हलचल के दौरान खान में काम कर रहे सभी लोगों ने इमरजेंसी शेल्टर में जाकर अपनी जान बचाई। सब कुछ सामान्य होने के बाद जब वे लोग इमरजेंसी शेल्टर से बाहर आए तो उन्होंने देखा कि खान से बाहर जाने के सभी रास्ते बंद हो चुके हैं। इतना ही नहीं, यहाँ तक कि बिजली और हवा के कनेक्शन के साथ साथ ऊपर धरती पर संपर्क के सभी साधन भी ठप हो चुके थे। इन सब के बाद वहाँ काम कर रहे एक 54 वर्ष के व्यक्ति लुइस उर्जुआ ने परिस्थिति को अपने हाथ में लेकर हिम्मत दिखाई, पर बाहर निकलने के सभी प्रयासों के बाद असफल होकर वे वापस उसी इमरजेंसी शेल्टर की तरफ लौट आए। सबसे बड़े और अनुभवी होने के कारण उन लोगों ने लुइस उर्जुआ को अपना कैप्टन बनाया, जिसके बाद उन्होंने सबसे पहले खाने पीने की चीज़ों का सर्वेक्षण किया। उस इमरजेंसी शेल्टर में 1 डब्बा सालमोन मछली, 1 डब्बा आड़ू, 18 डब्बे टूना मछली, 24 लीटर दूध और 10 लीटर पानी मौजूद था। इन सभी चीज़ों को देखकर उर्जुआ समझ गए कि हमारे पास जीवित रहने के लिए ज़्यादा राशन मौजूद नहीं है, क्योंकि वे जानते थे कि बचाव टीम को उन तक पहुंचने में कई दिनों का समय लग सकता है। जिसकी वजह से उर्जुआ ने सबसे कम खाना खाकर रहने को कहा। 6 अगस्त को बचाव टीम ने अंदर जाने की कोशिश की पर वे नाकाम रहे। चिली के प्रेसिडेंट को इस बात का पता चलते ही वे फौरन नीचे फंसे लोगों के परिवार से मिलने चले गए और उन्हें ये विश्वास दिलाया कि वे हर इंसान को जीवित वापस लाएंगे। जब उन्होंने अपने देश की सबसे बड़ी माइनिंग कंपनी से मदद मांगी तो उन्होंने सरकार को एंड्रे सुगारेट नाम के इंजीनियर का नाम सुझाया, जो उस समय के सबसे बड़े माइनिंग इंजीनियर थे। इसी के साथ चिली सरकार दूसरे देशों से भी मदद की गुहार लगाई और कुछ ही दिनों में कई कंपनियां मदद के लिए सामने आ गई। सबसे पहले सुगारेट ने माइन से जुड़ी सारी जानकारियां इकट्ठा की और चूंकि खान के 121 साल पुराने होने के कारण उसका कोई सही नक्शा उपलब्ध नहीं था, पर सुगारेट यह जानते थे कि सभी लोग इमरजेंसी शेल्टर में ही होंगे और उन्होंने 5 मीटर के डायमीटर वाले कई ड्रिल करना शुरू कर दिया। उधर एक एक दिन बीतने के साथ साथ मजदूरों की हालत बिगड़ने लगी।
अगले 2 हफ्तों तक बोरहोल का काम चलता ही रहा और अंततः 22 अगस्त के दिन इंजीनियर्स ने उस शेल्टर को ढूंढ निकाला। इंजीनियर्स द्वारा खोदा गया बोरहोल, जिसके थ्रू ड्रिल मशीन को नीचे ले जाया गया, तो उसे देखकर वर्कर्स की खुशी का ठिकाना न रहा। उन लोगों ने उस ड्रिल मशीन पर लोहे का पाना मारकर आवाज़ ऊपर पहुंचाने की कोशिश की, जिसे सुनने के बाद इंजीनियर्स ने ड्रिल मशीन को बाहर निकाल लिया। इंजीनियर्स को ड्रिल मशीन से एक नोट मिला जिस पर लिखा था, हम लोग यहाँ शेल्टर में ठीक हैं, द 33। वे लोग खुद को द 33 कहकर ही बुलाते थे। इस नोट से यह पता चल गया कि सभी लोग जिंदा हैं। इस खबर के फैलते ही चारों तरफ खुशी का माहौल छा गया। इसके बाद तुरंत ही उस बोरहोल को और चौड़ा किया गया और उन फंसे हुए लोगों तक टेलीफोन, ग्लूकोज तथा अन्य जरूरी चीज़ें पहुंचाई जाने लगी। उन लोगों की लोकेशन पता चल जाने के बाद उन्हें बाहर निकालने की योजनाएं बनने लगी। एंड्रे सुगारेट सिर्फ एक प्लान पर निर्भर नहीं रहना चाहते थे, इसलिए उन्होंने 3 प्लान बनाए, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, और उन्होंने तीनों टीमों का एक साथ काम शुरू कराया। इस बीच एंड्रे खुद उन लोगों के संपर्क में रहे और उनके साथ ज़रूरत की सामान उन्हें दिलाते रहे। इसी बीच अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा और चिली नेवी ने मिलकर एक कैप्सूल तैयार किया, जिसकी मदद से उन लोगों को बाहर लाया जाना था। लगातार 52 दिनों की खुदाई के बाद आखिरकार टीम बी इमरजेंसी शेल्टर तक 10 अक्टूबर को पहुंच ही गई और 12 अक्टूबर की रात लगभग 12 बजे के करीब पहले इंसान को बाहर लाया गया। हजारों लोग इस रेस्क्यू मिशन को देखने आए थे और करोड़ों लोग इसे अपनी टीवी पर लाइव देख रहे थे। 24 घंटे के अंदर अंदर सभी 33 लोगों को बाहर निकाल लिया गया और सभी लोगों का वहां के प्रेसिडेंट ने हाथ मिलाकर स्वागत किया तथा सभी लोगों ने तालियां बजाकर अभिनंदन किया। इसके बाद सैन जोस कॉपर एंड गोल्ड माइन को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया और यहाँ काम कर रही कंपनी पर मुकदमा भी चलाया गया। बाद में इस माइन कंपनी के बाहर एक म्यूजियम बनाया गया, जिसमें उन 33 लोगों की 69 दिनों की जिंदगी के लिए जंग और बचाव टीम की पुरजोर कोशिश को दर्शाया गया है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, इसमें किसी की गलती है? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।